हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुहामा शहरोज़ और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते होंगे। तो आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी नमकीन गोश्त की। नमकीन गोश्त बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी भी सिंपल सी है और आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं। तो चलिए हम नमकीन गोश्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है और कढ़ाई में मैंने 1 कप तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं गोश्त डालूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिनको मैंने काट लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और 1.5 चम्मच इसमें मैं नमक डालूंगी और 2 ग्लास इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है 1.5 चम्मच। तो चलिए अब मैं इसे आधे घंटे के लिए पकने दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, तो चलिए हम एक दफ़ा देख लेते हैं। और आप ये देखें कि पानी भी कम हो गया है, लेकिन अभी इसे हम और गलने देंगे। तो उसके बाद हम इसमें दही डाल के इसकी भुनाई करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट और पकने देंगे। इससे हमारे प्याज भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा। तो चलिए मैं 15 से 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ और आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं। और आप देखें कि तेल जो है वो ऊपर आ गया है। तो चलिए अब मैं इसमें दही डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। दही मेरे पास 1 प्याली है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और जो पानी है वो मिक्सी प्याली में ले लूँगी जिसमें मैंने दही डाला था। ये देखें आप। तो चलिए अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ और आप ये देखें कि कितनी जल्दी से बनने वाला गोश्त है। और आप देखें कि हमारा बीफ नमकीन गोश्त जो है वो कितना अच्छा बन रहा है और ये प्याज थोड़ी देर तक आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो एक दफ़ा आपने मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं। ये देखें आप, तेल ऊपर आ गया है और प्याज भी नहीं नज़र आ रहा। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है प्याज। और अब हम इसमें डालेंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए। तो चलिए इसमें मैं डालती हूँ 1.5 गिलास पानी। ये देखें आप। और इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि ये पानी जो है वो ऊपर ना रहे। अच्छी तरह ये जो प्याज हमारे गल गए हैं उनके साथ मिक्स होके एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो चलिए 15 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो आप इस ईद पर अपने प्यारों को ये रेसिपी बनाकर ज़रूर खिलाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें हमारा नमकीन गोश्त रेडी हो गया है और ये इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बन गई है। तो चलिए अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, लेकिन डिश आउट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कितना अच्छा गल गया है। ये देखें आप, हाथ से ही टूट रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और मैंने इसे टेस्ट करके देखा है, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
जी तो फ्रेंड्स, आप देखें हमारा नमकीन गोश्त रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़े का बना है और मैंने इसे टेस्ट करके भी देखा है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट करके कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।